दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक इंश्योरेंस लाइव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बजाज इंश्योरेंस में क्लिक करेंगे। 2 व्हीलर 4 व्हीलर हेल्थ ट्रैवल पर्सनल एक्सीडेंटल साइबर ये सारा इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, इसमें भी आप जानते हैं कि इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। 2 व्हीलर टीपी पॉलिसी, टीपी यानी थर्ड पार्टी, ऊपर में जो ऑप्शन टीपी लिखा हुआ है ये थर्ड पार्टी के लिए है और अदर वन इज फर्स्ट पार्टी। तो मान लीजिए मुझे 2 व्हीलर का एक थर्ड पार्टी बाइक का इंश्योरेंस करना है, तो 2 व्हीलर टीपी पॉलिसी में मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना है। गाड़ी का नंबर डालने के बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे। गाड़ी का ऑनर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, अगर कस्टमर का ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। डिटेल डालने के बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे। व्हीकल मेक, कंपनी का नाम जैसे हीरो होंडा है, हीरो होंडा का फिर मॉडल नंबर, सिटी डीलक्स। उसके बाद एक है सब टाइप, किक और सेल्फ। तो जिस गाड़ी का मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ वो किक पे काम करती है, तो इसमें किक पे भी 2 ऑप्शन है, कास्ट किक और स्पोक किक। तो जो मेरा गाड़ी है वो स्पोक किक है, वो गाड़ी से आपको पता चल जाएगा। जैसे साइकिल के रिंग में एक स्पोक होता है उस तरह से बाइक में जो स्पोक है, तो वो आप उस केस में स्पोक किक सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज कास्ट मेटल का रहेगा तो आपको कास्ट किक सेलेक्ट करना होगा एज पर द सिचुएशन। तो मुझे स्पोक किक ड्रम सेलेक्ट करना है और जो इंजन नंबर है इंजन नंबर डाल देंगे, चेसिस नंबर डाल देंगे। मैन्युफैक्चरिंग ईयर कब का है 2015, रजिस्ट्रेशन डेट कब का है 2015 दिसंबर महीने में 16 तारीख। आपका जो भी शहर है वो सिटी का नाम यहाँ डाल देंगे। जैसे मेरा ईस्ट सिंहभूम पड़ता है, पिन कोड, ये सारा डिटेल जो अब तक मैंने यहाँ से यहाँ तक डाला है ये सारा ऑलरेडी आपको कस्टमर का जो पुराना इंश्योरेंस का कॉपी है उसमें ये सारा डिटेल दिया रहता है, तो आप वहाँ से भी देख करके इसे फिल कर सकते हैं। या अगर आप कस्टमर का ऑनर बुक या आरसी कॉपी से भी देख करके डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सब में इम्पॉर्टेंट है, डू यू ऑलरेडी हैव अ पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ऑफ ₹15 लाख। एक पर्सनल एक्सीडेंटल कवर होता है जिसे व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कहते हैं। यदि आप इस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ कवर को भी लेना चाहते हैं तो उससे बेनिफिट ये होगा कि यदि गाड़ी चलाने के दौरान मृत्यु या कोई दुर्घटना होती है तो उसमें 15 लाख तक का कवर दिया जाता है। पर इस कवर को यदि आप लेते हैं तो इंश्योरेंस का जो प्राइस है उसमें कुछ अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कस्टमर्स के लिए कि यहाँ पर इंश्योरेंस कराने पे इतना चार्ज करता है और वहाँ पे इंश्योरेंस कराने पे इससे ज़्यादा लगता है। तो ये आप कस्टमर्स को बता सकते हैं कि ये आपके लिए, अगर आप करवाना चाहते हैं तो ये करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवाना चाहते हैं देयर इज़ नो इशू। यदि इसे करवाना चाहेंगे तो आपको नो में क्लिक करना है। यदि आप ये कवर नहीं लेना चाहते हैं तो आपको येस में क्लिक करना है। ये लॉजिक याद रखना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। तो मान लीजिए मुझे ये कवर नहीं लेना है तो मैं येस में क्लिक करूँगा और आगे प्रोसीड करूँगा। उसके बाद एग्जिस्टिंग पॉलिसी का डिटेल डालना है। यदि आप उस कस्टमर का पुराना पॉलिसी का डिटेल यहाँ आपको डालना है तो आप वो डालेंगे। उनका जो भी इंश्योरेंस पहले किया हुआ था किसी भी कंपनी का हो वो सेलेक्ट कर लेंगे और पॉलिसी नंबर जो उनका पुराना था वो यहाँ डाल देंगे। उनका पॉलिसी एक्सपायर किस डेट को हो रहा है वो डेट यहाँ पे डाल के आगे प्रोसीड करेंगे। यदि आप पुराना इंश्योरेंस का डिटेल नहीं डालना चाहते या आपके पास पुराना इंश्योरेंस का डिटेल नहीं है तो आप नो में क्लिक करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन टर्म्स ये है कि जो इंश्योरेंस आपका शुरू होगा वो अगले 3 दिन के बाद से इशू होगा। तो ओके में क्लिक करने के बाद मेरे पास पुराना इंश्योरेंस का डिटेल नहीं है तो मैं आगे इस तरह से नो में क्लिक करके प्रोसीड कर दूंगा। उसके बाद मुझे प्रीमियम का डिटेल शो करेगा, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो भी मेरा चॉइस है उसके अनुसार मैं करूँगा। तो मुझे 1 ईयर वाला प्लान लेना है तो 1 ईयर में 752 रुपया जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस गाड़ी का अलग अलग गाड़ी पे वेरी करता है, अलग अलग गाड़ी पे अलग अलग मॉडल पे इंश्योरेंस का प्राइस रिलेट करता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो मेरा वो 752 रुपीज़ है, 68 रुपीज़ GST है, कुल मिला के 888 रुपये मुझे पे करना है। तो मुझे ये इंश्योरेंस पॉलिसी बनाना है, इसीलिए मैं इसमें 1 साल वाले प्लान के साथ प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने के बाद कुछ और डिटेल्स जो यहाँ पे मांगा जा रहा है जैसे GST नंबर, यदि मेरे पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं उसे खाली छोड़ के भी आगे बढ़ सकता हूँ क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद मुझे जो ऑनर है उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे। उनका जो भी एड्रेस है डिटेल डालने के बाद जो भी मेरा एरिया होगा वो एरिया मैं सेलेक्ट कर लूँगा। पेमेंट करने के जस्ट बाद आपको
पॉलिसी पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि इंश्योरेंस का पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप उसे डाउनलोड में क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे या सेव कर लेंगे, और एक कॉपी कस्टमर को प्रिंट आउट करके देना चाहें तो कस्टमर को भी प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। 888 रुपये का मैंने इंश्योरेंस किया है, और आप कस्टमर से जितना भी सर्विस चार्ज अपना जोड़ के लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन कंपनी भी आपको इंश्योरेंस करने के बदले में कुछ कमीशन प्रोवाइड करती है। आपको कंपनी से इंश्योरेंस का जो कमीशन प्राप्त करना है वो कैसे करना है, उसके लिए आपको इंश्योरेंस का पॉलिसी यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस का जो पॉलिसी होता है वो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर इंश्योरेंस में क्लिक करेंगे, गेट इंश्योरेंस कमीशन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर पॉलिसी का जो नंबर है वो डाल देंगे। पॉलिसी पेपर में लिखा होता है, आज की डेट में मैंने इंश्योरेंस किया है तो आज का डेट डाल देंगे। पॉलिसी होल्डर नेम, पॉलिसी जिसके नाम से हमने किया था वो नाम यहाँ पर डाल देंगे, और इंश्योरेंस टाइप थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया था, तो थर्ड पार्टी में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कि आपको टोटल प्रीमियम विदाउट जीएसटी क्या अमाउंट है वो डालना है। तो बेसिक प्रीमियम हमारा क्या था, जब आप इंश्योरेंस कर रहे थे तो आपने देखा था कि बेसिक प्रीमियम जो आपका था वो 752 रुपया था, उसमें से 68 रुपये जीएसटी के तौर पे जुड़ा, लेकिन जो बेसिक था वो 752 रुपया था। तो हमें बेसिक प्रीमियम यानी कि 752 रुपये को यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद चूज़ फाइल में क्लिक करके जो भी इंश्योरेंस का कॉपी है वो यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने इंश्योरेंस का कॉपी पीडीएफ के तौर पे रखा हुआ है यहाँ पर, उसे मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने के बाद सबमिट में क्लिक कर देंगे, तो कुछ समय के बाद आपका जो इंश्योरेंस है उसका कमीशन यहाँ पर जुड़ जाएगा। आशा करता हूँ कि बाइक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करने का जो मैंने वीडियो आपको बताया उससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और कैसे कमीशन प्राप्त किया जाता है इसकी जानकारी भी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।